सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि 115 का वीडियो चाहिए, जिस प्रकार से एमसीक्यू हम बनाए थे। आपको पता है ऑनलाइनर क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पेपर में लड़ रहा है, और मैं आशा करता हूँ यूनिट 1 का मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ तब तक 50 से 60 एमसीक्यू यहाँ से निकलेंगे। अभी शाम तक आज 4 बजे के पहले 5 यूनिट एक साथ दौड़ कर देंगे महामैराथन में। आपसे लोग वेट करिएगा। आप लोगों का प्यार मिला मुझे, और जितने भी मेरे प्यारे साथी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी ग्रुप हों उसमें शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का सब्जेक्ट कोड है 115 और विषय का नाम है भारत में शिक्षा की चुनौतियों के मुद्दे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, दोस्तों NLM, इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म भी दे दे आपको। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लिटरेसी मिशन, की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 5 मई 1988 को। कब हुई थी? 5 मई 1988 को। अगला क्वेश्चन है, देश में संविधान कब लागू हुआ? सभी लोग जानते हैं कि देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन कब बनकर तैयार हुआ दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। कब बनकर तैयार हुआ दोस्तों? 26 नवंबर। इस क्वेश्चन और बनता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? दोस्तों जो निःशुल्क है ना और अनिवार्य शिक्षा, आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, मेरी बातों को ध्यान सुनते रहिएगा, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये धारा 45 के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत? धारा 45 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगर स्वस्थ शरीर है दोस्तों तो स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। यह कथन किसने कहा था? दोस्तों सही ऑप्शन इसका अरस्तुत ने। अरस्तुत ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। किसने किया था? बाल अधिकार क्या होता है दोस्तों? जैसे जो बच्चे 18 वर्ष के नीचे होते हैं और उन्हें श्रम कराया जाता है तो उसे बाल अधिकार, मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, उसे कहते हैं कि बाल अधिकार का प्रस्ताव, यानी कि जैसे कि कोई भी बालक से शोषण नहीं कर सकते, यानी 18 वर्ष के नीचे कोई बालक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ से। कहाँ लिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ से बाल अधिकार का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? आपको बता दें समवर्ती सूची में। किस में है? समवर्ती सूची में रखा गया है किसको? भारतीय संविधान में शिक्षा को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के सामने रखा था? आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का बिल सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोग से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बुक में कुछ और है, कहीं और कुछ मिल रहा है। सर्व शिक्षा की अभियान की शुरुआत कब हुई? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2000 में हुई, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिला, BRC यानी सर्व शिक्षा के अभियान 2001 में भारत सरकार द्वारा, क्या दोस्तों? भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में आया था। और एक बार मैंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों सन 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग सन 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्व ईसाई मिशनरी कब आई थी दोस्तों? तो पुर्तगाली के समय। कब आई थी? पुर्तगाली के समय ये आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश कब किया था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश कब किया था? 1613 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे कि किसने? मैगाले ने शिक्षा में छनाई सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? मैगाले ने। लेकिन ये किसके लिए लागू हुआ था? तो जन शिक्षा हेतु लागू हुआ था। या 2 क्वेश्चन आपको, जब भी छनाई सिद्धांत की बात करें किसने दिया था? मैगाले ने। किस लिए दिया था? तो दोस्तों जन शिक्षा हेतु दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे दोस्तों? अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन यहाँ भी 2 बनता है आपका, सर चार्ल्स का वुड आज्ञा पत्र। तो दोस्तों वुड आज्ञा पत्र किसने लिखा था? सर चार्ल्स ने। और कब प्रकाशित हुआ था? 19 जुलाई 1854 में। तो वुड घोषणा पत्र की जब बात की जाए तो 1854 आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने दिया था। किसका? अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश संबंधित किससे? तो राधा कृष्ण की जो आयोग थी दोस्तों वो सिफारिश किससे? उच्च शिक्षा से। किससे? उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है जब बात नकारात्मक की जाए तो परिवार और समाज जो होता है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक प्रथम विद्यालय। तो बालक का प्रथम विद्यालय है और परिवार सर्वोत्तम स्थान है। किसने कहा दोस्तों? पेस्टोलॉजी ने कहा था कि बालक का सबसे पहला विद्यालय उसका परिवार है और दोस्तों उसका सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है। दोस्तों जो बालक का मस्तिष्क है वो एकदम कोरी प्लेट की तरह है। कथन किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था। रूसो ने कहा था कि बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NEP। दोस्तों NEP का फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों ये जो नई शिक्षा नीति की बात हो रही है इसका मसौदा किस समिति ने तैयार किया था दोस्तों? तो कस्तूरी रंजन समिति ने इसको तैयार किया था, इसके मसौदे को। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है, स्कूली शिक्षा में जो आपका 5-3-3-4, देखिए ध्यान समझिएगा, यही नई शिक्षा नीति यही है 5-3-3-4 में 5 को कौन सी स्कूलिंग कहा जाता है? जो इसमें 5 है उसे कौन कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जो 5 होता है उसे कहा था प्री प्राइमरी। क्या कहा था? प्री प्राइमरी। इतनी चीज़ याद रहे, ठीक है, क्योंकि कक्षा 3 तक इसको माना जाता है और 3 से दोस्तों 2 तक माना जाता है। 3, 4, 5 किस में आता है? 3 में। फिर 6, 7, 8 किस में आता है? 3 में। फिर 9, 10, 11, 12 किस में आता है? आपका 4 में। तो ये चीज़ें आपको कुछ डिवाइड की गई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दूँ, यानी कि आपका प्री प्राइमरी यानी कक्षा 2 तक यहाँ आता है और यहाँ दोस्तों कहाँ आता है? 3, 4, 5 और दोस्तों इस 3 में क्या आता है? 6, 7, 8 और 4 में क्या आता है दोस्तों? 9, 10, 11 और 12। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए, ये इस तरह से स्कूल को डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कौशल विकास कोर्स किस वर्ग में शुरू किया था? देखिए जब भी कौशल विकास की बात की जाए तो कक्षा 6 से शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले बच्चों को इसके विकास की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृभाषा देना अनिवार्य? आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो उसे कोई भी चीज़ें सीखने में आसानी तभी होती है जब उसके मातृभाषा यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज में सिखाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका कक्षा 5 तक उसको अनिवार्य है कि कम से कम मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हाल ही में क्वेश्चन बना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का फुल फॉर्म दोस्तों मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, क्या नाम रखा गया? वर्तमान समय दोस्तों जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों 64.6%। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? देखिए नई शिक्षा नीति का सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, यानी जितने भी छात्र हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, यही नई शिक्षा नीति का पहल है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद बदलाव हुआ? तो दोस्तों 34 वर्ष से बदलाव बाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, नई स्कूल मूल्यांकन योजना कब लागू हुई? देखिए नई स्कूल मूल्यांकन योजना लागू हुई 2022-23 में। हाँ एक चीज़ और होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि 2 सत्र क्यों एक साथ है। देखिए जो हमारा वित्तीय वर्ष दोस्तों होता है वो 1 अप्रैल से, क्या दोस्तों शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। कितना? 31 मार्च। तो आप लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं ना वो दोस्तों आपका अंग्रेजी कैलेंडर है। जो आपका हिंदी महीना है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है और इसमें हमेशा 2 वर्ष इंक्लूड होते हैं। मान लीजिए 2022 अगर 1 अप्रैल में आ रहा है तो 31 मार्च दोस्तों 2023 में आएगा। शायद ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पुस्तक कब छापी गई? जब भारत में पहली पुस्तक दोस्तों 1557 ईस्वी में छापी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना गया? दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा जन माना गया। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को दी जाती क्या दोस्तों? पूर्व प्राथमिक। क्या? पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, पूर्व शिक्षा का उद्देश्य बालकों का विकास करना, सामवेगिक, बौद्धिक और शारीरिक। अगर तीनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन लॉक कर देना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा। दोनों संगठन क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन दोस्तों 1882। हंटर कमीशन कब आया था, 1882। या भारतीय शिक्षा आयोग कब आया था, 1882 में। प्राथमिक शिक्षा के दो उद्देश्य, कितने उद्देश्य थे, दो उद्देश्य। पहला जन शिक्षा का प्रचार, दूसरा व्यवहारिक जीवन का शिक्षा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, AICEE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरटांग समिति ने प्राथमिक संदर्भ में सबसे पहले 1929 की ओर ध्यान आकर्षित किया। किसने दोस्तों, हरटांग समिति। एक क्वेश्चन ये बना, किस शिक्षा के संबंध में, तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। कब, पहले 1929 में इसे ध्यान आकर्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी शिक्षकों का अनुपात कितना, 2 संबंध 6। गांव में 2 और शहरों में 6। भारत में 826 भारतीय एवं गैर भारतीय तथा 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 826 क्या है, भारतीय और गैर भारतीय, और कुल मिलाकर 1652 बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष आयु के लिए राष्ट्रीय जो होती हैं 6 से 14 वर्ष दोस्तों है आयु के वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना सर्वप्रथम किसने दी दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक आते हैं दोस्तों, 14 से 18 वर्ष के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष तक विद्यार्थियों को दी जाती है दोस्तों, 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को दी जाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका, भारत प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। देखिए कितने विश्वविद्यालय, केंद्रीय, राज्य और डीम्ड, यानी ये विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में तीनों है तो आप लोग सभी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्था में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों, 50% रखा गया। कब, 2035 तक इसको रखा गया। अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 1 का दोस्तों। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला वीडियो जो जाएगा महामैराथन के रूप में जाएगा, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 उसका वेट कीजिए।